Hello students, so now we will do exercise 8.2 का सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हम करेंगे. सो ओके, फर्स्ट वी नीड टू ड्रॉ द टेबल अगेन. सो टेबल बनाएंगे पहले हम. टेबल कैसे, सिंपली यहाँ पे थीटा, ठीक, थीटा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री. हर ठीक, साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा. डन. यहाँ पे लेंगे 0, इनको थोड़ा ऊपर लिख लें तो टेबल बन जाएगा. ओके, सो यहाँ पे लिखो थीटा की वैल्यू थी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री. ठीक है, थोड़ा और वाइड ले लेते हैं. 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री. डन. यहाँ पे क्या करना है, 0, 1, 2, 3, 4. ओके, देन डिवाइड बाय 4, 4, 4, then take square root. Okay, it becomes 0, 1 by 2, 1 upon root 2 and root 3 by 2, 1. और ये आ गई साइन की वैल्यू आ गई अपने पास. ठीक है, ये सारी हैं किसकी आ गई, साइन की वैल्यूज़ आ गई हैं. थोड़ा इनको नीचे लिख लेते हैं हम, लाइक 0, 1 by 2, 1 upon root 2 under root 3 upon 2, 1. ओके, यहाँ से यहाँ पे आ गई 1 under root 3 upon 2, yes, under 1 upon root 2, 1 by 2 and 0. And tan theta is equal to sin theta upon cos theta, sin upon 0, 0 upon 1, 0. इनको डिवाइड करेंगे तो 2 कैंसिल, 1 upon root 3 आ जाएगा, फिर 1 यहाँ पे under root 3 और 1 upon 0 नॉट डिफाइंड. ओके, कोसेक थीटा के साइन थीटा का अपोजिट है, सो साइन 0 का उल्टा आ जाएगा नॉट डिफाइंड, और 1 by 2 का 2 और 1 by 2 का अंडर रूट 2, अंडर रूट 3/2 का 2 अपॉन अंडर रूट 3 और 1 का 1. सैक है उल्ट कॉस का, 1 की वैल्यू 1 ही आ जाएगी, अंडर रूट 3 का 2 अपॉन अंडर रूट 3, इसका होगा अंडर रूट 2, यहाँ पे 2 और 0 का नॉट डिफाइंड, और tan का उल्टा है कॉट, सो 0 का नॉट डिफाइंड, 1/√3 का अंडर रूट 3, 1 का उल्ट 1, अंडर रूट 3 का 1/√3 और इन्फिनिटी का नॉट डिफाइंड का 0. सो ये अपने पास टेबल आ गया. हम थोड़ी बाउंड्री लाइन लगा लें इजीली हम फाइंड आउट कर सकें. सॉरी, पे करेगा अपने पास, यहाँ पे लगा ली हमने. सो हम 8.2 का सेकेंड पार्ट करेंगे. सेकेंड पार्ट का सेकेंड क्वेश्चन है उसका फर्स्ट पार्ट. सो जस्ट सी द स्टेटमेंट. ओके, सो दिस इज द टेबल. ये 0 की वैल्यू आ गई, ये 30 की, ये 45 की, ये 60 की और दिस वन इज 90 की. ओके, डन. सो लेट्स टेक द फर्स्ट क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है 2 tan थीटा 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री. ओके, आगे इसको सॉल्व करके ऑप्शंस दी हैं, ए साइन 60, कॉस 60, tan 60 और साइन 30. ओके, इसको सॉल्व करो. 2 इंटू tan 30 की वैल्यू कितनी है, tan 30 की वैल्यू 1/√3 अपॉन 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर. तो इसको सॉल्व करेंगे, इट बिकम 2/1/3 और नीचे 1 प्लस इसका स्क्वायर रूट 1/3. ये इतना ही आ गया, नीचे आ गया 3 प्लस 1, 2/3, नीचे बन गया 4/3. इसको हम अगर उल्ट करेंगे 2/3 और नीचे वाले का 3/4 हो गया, 2 कैंसिल,
और 3 को हम √3 को लिख सकते हैं आप √3 इंटू √3, सो एक कैंसिल हो गया, इट बिकम्स √3.2। सो यहाँ पे आंसर हम टिक करना है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। तो √3/2 किसकी वैल्यू है, √3/2 जो है sin 60 है या फिर cos 30 है। यहाँ पे cos 30 तो आंसर नहीं है, sin 60 है। सो ए आंसर आ गया इसका sin 60 डिग्री। सो डन स्टूडेंट्स, सो नाउ वी विल डू द सेकेंड पार्ट। Now we'll do the second part, okay? Okay, second part में क्या लिखा है इन्होंने, 1 minus tan square 45 डिग्री, 1 minus tan square 45 डिग्री और 1 plus tan square 45 डिग्री। ओके, इसके भी आंसर दिया है इन्होंने, 991 sin 45 0, इसका जो कितना आता है, tan 45 1 होता है, 1 minus 1 का स्क्वायर, दिस पुट द वैल्यूज, और 1 plus 1 का स्क्वायर, इट कम 0.1, तो 0 आंसर आएगा इसका। तो आंसर कितना आ गया, 0। यहाँ पे डायरेक्ट 0 आंसर ही दिया है, सो आंसर इज द डी। सेकेंड पार्ट का कितना आंसर आ गया, 0 आ गया। सो आगे अपने पास है थर्ड क्वेश्चन, थर्ड पार्ट है जो सेकेंड क्वेश्चन का, दैट इज sin 2a is equal to 2 sin a is true when a is equal to, a की इन्होंने वैल्यूज़ दी हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। हमें यहाँ पे इस एंगल की वैल्यूज़ को फिल करके देखना है कौन सी इसमें ठीक बैठती हैं। फर्स्ट 0 लेंगे, a की वैल्यू मान लो 0 है, sin 2 इंटू 0 डिग्री, इट बिकम्स, तो ये क्या बन जाएगा, sin 0 डिग्री, और sin 0 कितना होता है, 0, sin 0 कितना होता है, यहाँ पर लाइन बोलिए, sin 0 होता है 0। ओके, ये हमने ली थी लेफ्ट हैंड साइड, आगे राइट हैंड साइड लेंगे तो दैट इज 2 sin a, 2 इंटू sin 0, और sin 0 की वैल्यू 0, 2 इंटू 0। तो फर्स्ट जब a इज इक्वल टू 0 है, देन ये दोनों इक्वल हैं, राइट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया। और आगे दूसरा कोई और एंगल लेके करके देखते हैं, वैसे इसका आंसर 0 ही आएगा, तो ए आंसर आएगा इसका। सो आगे हम अगर 30 लेते हैं, देन राइट कैसे देखो, लेफ्ट हैंड साइड ले लिया हमने, sin 2a, सो इट बिकम्स sin 2 इंटू ए की वैल्यू हम 30 ले रहे हैं, ओके 30, एंड इट बिकम्स sin 60 डिग्री, और sin 60 कितना होता है, √3.2। ओके, आगे हमने ले लिया 2 sin 30 डिग्री, सो इट बिकम 2 इंटू sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, sin 30 1/2, और 1 से 1 कैंसिल, इट कम्स 1। सो दिस इज राइट हैंड साइड, सो लेफ्ट हैंड साइड है जो राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है। सो जब sin 0 है तभी ये एक्सप्रेशन सही बैठता है। ओके, सो दैट इज द थर्ड क्वेश्चन इज ऑल्सो डन। Now we will do the, इसका फोर्थ पार्ट भी है, that is 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब tan 30 देखो कितना है, tan 30 1/√3, 2 इंटू 1/√3, 1 माइनस √3 का स्क्वायर, सो इट बिकम 2/√3, इट बिकम 1 माइनस, इसको स्क्वायर को सॉल्व कर लिया, ये आ गया। ओके, सो 3 हमने एलसीएम ले लिया, 3 माइनस 1, सो इट बिकम्स 2/√3.2, ये कितना नीचे हम लगाएंगे तो ये कितना आ गया, 2/√3। सो इसको हम उल्टा कर लेंगे, 3/2, सो 2 2 कैंसल, 3 कितना होता है, √3 इंटू √3, सो 1 गया √3, सो आंसर इज √3। सो √3 किसकी वैल्यू होती है, tan 60 की, सो आंसर इज tan 60। यहाँ पे कितने ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, फोर्थ क्वेश्चन का है जो सी जो है, सी पार्ट आंसर आएगा। ओके,
आगे हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे। थर्ड क्वेश्चन में इन्होंने लिखा है इफ़ tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 एंड tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। तो हमने a और b की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, और a प्लस बी है वो क्या 0 और 90 के बीच है, जहाँ फिर 90 है। ओके, सो जो a और b का सम है 0 और 90 के बीच है, जहाँ पे 90 है, उससे ज़्यादा नहीं है और 0 से कम नहीं है। सो ओके, सो तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे हम? इसे दिया उन्होंने, दिस इज द थर्ड क्वेश्चन, tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 और tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। डन। सो यहाँ पे क्या हम करेंगे, लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। tan a प्लस बी, tan तो √3 कितना होता है, tan √3 होती है tan 60, √3 की जगह हम tan 60 लिख सकते हैं। ओके, और tan a माइनस बी के 1/√3 की जगह हम tan 60 लिख सकते हैं। यहाँ से tan उड़ा दो और बाकी बचा a प्लस बी इज इक्वल टू 60 और a माइनस बी इज इक्वल टू 30। ये दो एक्सप्रेशन आ गए, इसको हम सॉल्व कर देंगे। कैंसल आउट, 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री और a इज इक्वल टू 90.2, दैट कम्स 45 डिग्री। सो एक में मान लो एक पुट वैल्यू ऑफ a इन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे फिल कर देते हैं। तो a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री और a की वैल्यू 45 डिग्री है, सो b कम्स 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री कम्स 15। सो a की वैल्यू कितनी आ गई 45 और b की कितनी आ गई 15 आ गई। सो डन। सो इस ऐसे हम ये क्वेश्चन अपना सॉल्व हो गया। ठीक है, a और b की वैल्यू आ गई। जो फोर्थ क्वेश्चन है उसमें 5 स्टेटमेंट दिए हैं, हमें बताना है वो ट्रू है या फिर फॉल्स है। दीज आर ट्रू और फॉल्स। सो टेक द फर्स्ट स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट में दिया है साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी। सो इन्होंने दिया है फोर्थ का साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन b। ओके, तो इसको जस्टिफाई करने के लिए a की वैल्यू ले लो कोई भी। मान लो यस कंसिडर a की वैल्यू 30 डिग्री है और b की वैल्यू 60 डिग्री है। पुट कर दो यहाँ पे, लेफ्ट हैंड साइड ले ली हमने। साइन a प्लस बी मीन्स साइन 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री बिकम साइन 90 डिग्री। साइन 90 की वैल्यू कितनी आ गई, साइन 90 की वैल्यू होती है 1। ओके, और इसका राइट हैंड साइड लेते हैं हम, साइन a प्लस साइन b। सो साइन a कितने है, साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1.2 और साइन 30 की 1/3.2। सो 2 एलसीएम ले लेते हैं तो इट बिकम 1 प्लस √3। तो ये इक्वल नहीं है। सो लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो जो इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट है फोर्थ की, दैट इज फॉल्स, ये फॉल्स है। आगे इन्होंने सेकंड क्वेश्चन दिया, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा की वैल्यू थीटा इंक्रीजेस। तो यहाँ पे बोला जैसे थीटा क्या है, थीटा ये है 0 30 डिग्री, थीटा क्या है 0 30 डिग्री 45 ये है, और इसकी वैल्यूज़ ये है। अगर साइन में देखें तो जैसे जैसे 0 30 ये बढ़ रहा है तो साइन थीटा की वैल्यू बढ़ रही है। यहाँ पे 0 से 1 होगी, 0 था 0.5 हो जाएगा, 8.6 आ जाएगा, ये उससे वैल्यू ज़्यादा आएगी तो 1 लास्ट में 1 आ जाएगा। जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ रही है साइन थीटा की वैल्यू भी बढ़ रही है। सो सेकंड स्टेटमेंट इज द राइट। ओके, ट्रू है। थर्ड क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। इसमें भी बोला जैसे थीटा बढ़ रहा है तो ये भी इंक्रीज करिए, बट नहीं, देखो यहाँ से 1 से 0 हो गया, ये क्या कर रही है, ये तो इंक्रीज कर रही है बट ये डिक्रीज कर रही है क्योंकि हमने लिखी यहाँ से है, तो ये क्या कर रहा है कॉस थीटा वो डिक्रीज करता है। सो थर्ड इज द फॉल्स। अगे फोर्थ क्वेश्चन है साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, दैट इज द फोर्थ पार्ट। साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। तो थीटा की कोई भी वैल्यू ले लो, मान लो थीटा की वैल्यू हमने 30 ले ली, तो साइन 30, तो साइन 30 कितना हो गया, मान लो लेफ्ट हैंड साइड ले ली हमने, साइन
30 डिग्री। साइन 30 कितना हो गया 1/2। अगर राइट हैंड साइड cos 30 लेते हैं तो cos 30 की वैल्यू कितनी है √3/2। तो ये तो एक वैल्यू में भी किसी वैल्यू देखेंगे तो इनकी सबकी वैल्यू अलग अलग ही है, 0 पे अलग है, तो ये इक्वल नहीं है आपस में। ओके, आगे अपने यहाँ फोर्थ स्टेटमेंट आ गई, cot A इज नॉट डिफाइंड एज A इज इक्वल टू 0। cot A इज नॉट डिफाइंड व्हेन A इज इक्वल टू 0। हम cot सिंपली देखो cot 0 है जो, वो नॉट डिफाइंड ही आ रहा है। सो दिस एक्सप्रेशन इज ट्रू। सो डेट्स ऑल गाइज। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हो। बाकी प्लीज़ लाइक द चैनल, like my videos and subscribe the channel. So these are my starting videos, so they're a little bit mistake, or you can say I'm feeling nervous, but I will teach you with my experience what I learned. So please guys support my channel. Thank you.